अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, बकरीद का त्यौहार करीब है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2026 की ये बकरीद पिछले सालों से बिल्कुल अलग होने वाली है। सोशल मीडिया के इस दौर में जहां आपकी एक छोटी सी वीडियो या फोटो आपको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जारी की गई नई गाइडलाइन ने कुर्बानी के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आज हम सिर्फ इबादत की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस हिफाजत की बात भी करेंगे कि जिसके बिना आपकी एक गलती पूरे खानदान को कानूनी मुसीबत में डाल सकती है। आज की इस वीडियो में हम भारत सरकार की गाइडलाइन से लेकर कुर्बानी के उन बारीक मसलों तक सब कुछ जानेंगे जो हर मुसलमान के लिए जानना इस वक्त सबसे ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उन नियमों की कि जिन्हें अगर आपने नज़रअंदाज किया तो आपकी बकरीद थाने के चक्कर काटने में गुजर जाएगी। इंडिया के अलग अलग राज्यों में, खास करके उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में प्रशासन ने कमर कस ली है। आइए जानते हैं उन गाइडलाइंस के बारे में। पहली गाइडलाइंस, सार्वजनिक स्थानों पर सख्त पाबंदी। अब वो दौर गया जब मोहल्ले के नुक्कड़ पर या सड़कों के किनारे शामियाना लगाकर कुर्बानी की जाती थी। 2026 की नई गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी खुले स्थान, पार्क, सड़क या फुटपाथ पर कुर्बानी करना एक गैर कानूनी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आपको अपनी कुर्बानी या तो अपने घर की चार दीवारी के अंदर करनी है या फिर प्रशासन द्वारा तय किए गए सामूहिक कुर्बानी सेंटर यानी कि स्लॉटर हाउस पर ही की जानी होगी। ये सरकार के द्वारा बनाए गए नियम हैं। दूसरा है डिजिटल स्ट्राइक। ये सबसे गंभीर चेतावनी है। अक्सर लोग जोश में आकर कुर्बानी करते हुए वीडियो बनाते हैं या खून से लथपथ जानवरों की फोटो स्टेटस पर लगा देते हैं। याद रखिए, 2026 में साइबर सेल की नज़र आपके हर स्टेटस पर है। ऐसी किसी भी फोटो या वीडियो को नफरत फैलाने वाला कंटेंट माना जा सकता है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर किसी पोस्ट से माहौल खराब की जाती है तो उसका फ़ोन जब्त कर लिया जाएगा और उस पर सख्त धाराओं के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। तीसरी गाइडलाइन है वेस्ट मैनेजमेंट, साफ सफाई। कुर्बानी के बाद जानवरों की ओझड़ी, हड्डियां और खून को नालियों में बहाने से मना किया गया है। प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इन अवशेषों को काली पन्नी में यानी कि ब्लैक पॉलीथीन में पैक करके सिर्फ तयशुदा कूड़ेदान में ही डाला जाए। अगर आपकी गली या घर के बाहर खून फैला हुआ मिला तो नगर निगम आप पर हजारों का जुर्माना ठोक सकता है। चौथी सबसे बड़ी गाइडलाइन है जो है बड़े जानवरों के लिए जानवर का ट्रांसपोर्ट कागजात। अगर आप मंडी से जानवर ला रहे हैं तो खरीदारी की रसीद हमेशा अपनी जेब में रखें। रास्ते में चेकिंग के दौरान अगर आप कागजात नहीं दिखा पाएं तो न सिर्फ आपका जानवर जब्त हो सकता है, बल्कि आप पर एनिमल क्रुएल्टी के तहत केस भी हो सकता है। और आजकल जब भी किसी न किसी की गाड़ी को रुकवा करके कुछ भी आतंक फैलाने वाले आतंक फैलाते रहते हैं। पांचवी है खुले में चाकू छुरी ले जाना या हथियार लहराना। अगर कोई खुले में चाकू छुरी ले जाए या उसे लहराते हुए ले जा रहा है तो उस पर सख्त से सख्त सजा मिलेगी और मुकदमा भी चलाया जाएगा। छठी गाइडलाइन है गोश्त खोल करके उन इलाकों में न ले जाएं जहां मुस्लिम नहीं रहते। अगर कोई ऐसा करेगा तो दंगा भड़काने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सातवीं गाइडलाइन है
कि प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी ना करें। दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है, मुसलमान ऐसा करते भी नहीं कि जो जानवर प्रतिबंधित हैं उनकी कुर्बानी नहीं की जाती है। 8वीं गाइडलाइन है, सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाएं। अगर कोई शख्स सोशल मीडिया पर ये अफवाह फैलाता है कि फला जगह पर प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी हो रही है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे शख्स पर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। ये सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है जो सभी राज्यों के लिए है। दोस्तों अब आते हैं इबादत के उस हिस्से पर कि जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। कुर्बानी कोई रस्म नहीं बल्कि एक अजीम इबादत है। कुर्बानी हर उस बालिग मुसलमान पर वाजिब है जो साहिबे निसाब है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास अपनी ज़रूरतों घर कपड़ा गाड़ी के अलावा 52.5 तोला चांदी या उतनी कीमत का कैश या 7.5 तोला सोना या उतनी रकम है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। 2026 में चांदी सोने की बढ़ती कीमतों के हिसाब से आप अपनी कैलकुलेशन करके एक बार ज़रूर से हिसाब लगा लें। अब बात करते हैं कर्जदार की कुर्बानी। अगर आपके पास पैसा तो है लेकिन आप पर किसी का कर्जा बाकी है तो पहले कर्जा चुकाना अफजल है। लेकिन अगर कर्ज इतना छोटा है कि उसे चुकाने के बाद भी आप साहिबे निसाब रहते हैं तो कुर्बानी आप पर वाजिब रहेगी। बहुत से लोग अपनी बीवियों के नाम से कुर्बानी नहीं करते जबकि उनके पास उनके महर या जेवर की शक्ल में निसाब मौजूद होता है। याद रखिए, घर के हर बालिग पर जिसके पास अपना निसाब है अलग से कुर्बानी करना वाजिब होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए। अल्लाह की राह में कुर्बानी की जाने वाली चीज ऐब से पाक होनी चाहिए। जानवर खरीदते वक्त ये बातें पत्थर की लकीर मान लीजिए। पहला है उम्र का तकाजा। बकरा या बकरी कम से कम 1 साल के होने चाहिए। भैंस या बैल 2 साल का और ऊंट 5 साल का। अगर उम्र में एक भी दिन कम हुआ तो आपकी कुर्बानी नहीं होगी। 2 दांत का होना उम्र की पहचान है, लेकिन अगर आपको यकीन है कि उम्र पूरी है और दांत नहीं निकले तब भी कुर्बानी हो जाएगी। अल्लाह को बीमार या लाचार जानवर की कुर्बानी पसंद नहीं। अगर जानवर का कान या दुम 1/3 से ज्यादा कटा हुआ है तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अगर जानवर अंधा है या इतना लंगड़ा है कि वे अपने 3 पैरों के सहारे कुर्बानी की जगह तक नहीं जा सकता तो उसे ना खरीदें। सींग अगर जड़ से टूट गई है कि दिमाग तक चोट पहुंच गई है तो वो भी जानवर कुर्बानी के काबिल नहीं है। अब बात करते हैं कुर्बानी का वक्त। इंडिया में कुर्बानी सिर्फ 10, 11 और 12 जिलहिज्जा को ही हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में 4 दिन की होती है, जबकि गल्फ कंट्री में 5 दिन की होती है। शहर में रहने वालों के लिए शर्त ये है कि ईद की नमाज के बाद ही कुर्बानी करें। नमाज से पहले किया गया जबा सिर्फ गोश्त कहलाएगा, कुर्बानी नहीं। कुर्बानी दिन के वक्त में ही करनी चाहिए। जो शख्स रात के वक्त यानी जब सूरज डूब जाए मगरिब के बाद की गई कुर्बानी मकरूह होती है तो उन कुर्बानी से बचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बकरीद हमें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत की याद दिलाती है, जहां उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने सबसे प्यारी चीज़ अपने बेटे को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। आज के इस दौर में हमें अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना चाहिए कि कुर्बानी का गोश्त सबसे पहले अपने उन पड़ोसियों को भेजें जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी काम की लगी है तो इसे अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर से शेयर करें और जो भी सरकार के द्वारा गाइडलाइंस बनाई गई हैं उन तमाम गाइडलाइनों का पूरी तरह से पालन
पालन करना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज।